अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। दोस्तों जैसे रमज़ान शरीफ की आमद है, ये रमज़ान की रेसिपी है, ये अफ्तार की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों मेरे जो रेसिपी का नाम है क्रिस्पी पकोड़े, लच्छादार पकोड़े भी कह सकते हैं, लच्छादार क्रिस्पी पकोड़े भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, टेस्टफुल रेसिपी है। दोस्तों क्रिस्पी पकोड़े बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स नोट फरमा लें। सबसे पहले जो मैंने लिए हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने हाफ कप मैंने बेसन लिया है और हाफ कप मैंने मैदा लिया है। इसको क्रिस्पी करने के लिए ये मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टेबलस्पून से भी शायद कम होगा कॉर्नफ्लोर। और उसके बाद दोस्तों ये रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, मिक्स स्पाइसी यानी कि गरम मसाला थोड़ा सा टेस्ट के लिए। उसके बाद हरा धनिया है थोड़े से। उसके बाद दोस्तों हल्दी पाउडर है थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों ये अनारदाना है मेरे पास। उसके बाद कुटी हुई खुश्क धनिया है थोड़ी सी। उसके बाद ये पुदीना है खुशबू के लिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर पोटैटो यानी कि आलू ऐड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हरा धनिया ये ऐड कर देंगे, पुदीने के पत्ते, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला थोड़ा सा, धनिया पाउडर, अनारदाना, क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लोर। उसके बाद ये बेसन डालूंगा। उसके बाद दोस्तों ये मैदा। सबसे पहले दोस्तों हाथ साफ करके इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं, 3 से 4 दिन फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। इस तरह आप इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखकर जब आप इसको बनाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर सॉल्ट ऐड करके मिक्स करके फिर आप इसको बनाएं। दोस्तों ये देखें इस तरह कोटिंग आ जाएगी। आलू भी अपना पानी छोड़ देंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे कवर करके। ये दोस्तों मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। दोस्तों क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब इसके अंदर पकोड़े डालना शुरू करेंगे। जी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। दोस्तों ये देख क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े बनकर रेडी हैं। बिल्कुल ये क्रिस्पी हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये क्रिस्पी पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। तो मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।